वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग महानदी भवन नवा रायपुर से आदेश जो 2024-25 के लिए जो बजट आवंटन की सूचना जारी कर दी गई, जो 5-6 पृष्ठों का है, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि माने कैसे कैसे जो बजट का प्रावधान होता है वो हुआ है। जो लंबा पृष्ठ है उसको मैं बता रहा हूँ। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से संबंधित विनियोग विधेयक 2024 पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। बजट पुस्तिकाएं विभागों को पृथक से भेजी गई है तथा वित्त विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बजट नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तत्काल बजट आवंटन जारी करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। तो साथियों, वित्त विभाग के ज्ञापन के द्वारा शासकीय व्यय में गुणवत्ता के उद्देश्य से कैश मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। सारांश में इसका उद्देश्य यह है कि वित्तीय वर्ष में बजट के समुचित उपयोग के लिए विभागों द्वारा कार्य योजना तैयार की जाए तथा वर्ष के दौरान व्यय इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि अंतिम तिमाही में व्यय का अधिक्य न हो। इस उद्देश्य से वित्तीय वर्ष में व्यय की सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है। विभागों को वित्तीय वर्ष की प्रथम 6 माह में कुल बजट प्रावधान का 40% व्यय करना होगा, जिसमें से प्रथम तिमाही में 25% तथा द्वितीय तिमाही में 15% व्यय शामिल होगा। द्वितीय 6 माह में कुल बजट प्रावधान का 60% व्यय किया जाएगा, जिसमें से तृतीय तिमाही में 25% एवं चतुर्थ तिमाही में 35% व्यय शामिल होगा। बजट आवंटन की सर्वर में प्रविष्ट 2 किस्तों में अर्थात प्रथम 6 माह तथा द्वितीय 6 माह के लिए की जाएगी, न कि प्रत्येक तिमाही के लिए। व्यय की सीमा तिमाही के लिए ही होगी एवं व्यय की मॉनिटरिंग वित्त विभाग द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी। कंडिका 1-1 एवं 1-1-2 द्वारा निर्धारित व्यय सीमा प्रत्येक बजट नियंत्रण अधिकारी हेतु अलग अलग होगी। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह अर्थात मार्च में व्यय की अधिकतम सीमा कुल बजट प्रावधान का 15% तक होगी। प्रथम 6 माह में निर्धारित सीमा से कम व्यय करने की स्थिति में बजट की राशि का 50% तृतीय तिमाही में व्यय के लिए अग्रेसित की जा सकेगी। इसका उपयोग तृतीय तिमाही में करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभागों को निर्धारित सीमा से कम व्यय का औचित्य स्पष्ट करते हुए वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करनी होगी। बजट की शेष 50% राशि आवश्यकता के आधार पर अन्य विभागों को आवंटित की जाएगी। तो साथियों, बजट आवंटन की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष की प्रथम 6 माह अप्रैल सितंबर 2024 के लिए विभागों द्वारा 40% सीमा तक आवंटन जारी किए जाए। यह सीमा बजट नियंत्रण अधिकारी के कुल बजट प्रावधान कंडिका 1-1-10 के मदों को छोड़कर पर लागू होगी, अर्थात कुल बजट प्रावधान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा में शिथिलता रहेगी। संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के मुख्य सर्वर में इसका आशय का नियंत्रण रहेगा कि उपरोक्त अनुसार निर्धारित सीमा से कतिपय केंद्रीय योजनाओं में अंतिम किस्त मार्च के महीने में प्राप्त होती है। ऐसे प्रकरणों में कंडिका 1-1-5 में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय के लिए निर्धारित सीमा लागू नहीं होगी। वित्त वर्ष की प्रथम 6 माह अप्रैल सितंबर 2024 के लिए विभागों द्वारा 40% सीमा तक आवंटन जारी किए जाए। यह सीमा बजट नियंत्रण अधिकारियों के कुल बजट प्रावधान पर लागू होगी, अर्थात कुल बजट प्रावधान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में आवश्यकता अनुसार व्यय की सीमा में शिथिलता रहेगी। संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के मुख्य सर्वर में इसका आशय का नियंत्रण रहेगा। उपरोक्त अनुसार निर्धारित सीमा में अधिक आवंटन जारी नहीं हो सके। संचालक बजट की अनुमति से इसमें शिथिलता दी जा सकेगी। तो साथियों, इस तरह से जो वर्ष 2024-25 का बजट प्रावधान है, इस प्रकार से 5-6 पन्नों का पेज है। इस तरह से मैंने आपको शॉर्टकट में कुछ बातें बता दी हैं। तो साथियों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से नए नए अपडेट लेकर आता रहूँगा। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर कर देंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।